आप अगर मेरे प्यार पर शक न करें पिताजी तो एक बात कहूं। क्या श्री? मुझे ऐसा लगता है ये रज्जो जो इस घर के बाहर गया था वो नहीं कोई और लौटा। ये नया रज्जो भाई होते हुए भी कुछ पराया पराया अनजाना सा लगता है। ये मैं एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से भी कह रहा हूं। नहीं होगा श्री, नहीं होगा। रज्जो मेरा बेटा है, तुम्हारा भाई है। तुम रात के अंधेरे में खामों का उस काली बिल्ली से डर रहे हो जो है ही नहीं। रिटायर्ड मेजर चंद्रकांत के दो बेटे हैं, रजनीकांत और श्रीकांत। चंद्रकांत अंधे हैं लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से काफी चुस्त दुरुस्त हैं। बड़ा बेटा श्रीकांत होनहार है और पुलिस ऑफिसर बनता है। वो अपने पिता चंद्रकांत से बहुत क्लोज है और बहुत अटैच्ड है। छोटा बेटा रजनीकांत, जिसे दोनों प्यार से रज्जो बुलाते हैं, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। ये बात श्रीकांत अपने पिता को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन चंद्रकांत इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उधर रज्जो का बिमला नाम की एक लड़की से अफेयर है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। घबरा कर बिमला रज्जो को एक खत लिखकर ये बात बताती है लेकिन रज्जो उससे शादी नहीं करना चाहता। श्रीकांत को सारी बात मालूम हो जाती है लेकिन वो अपने भाई की गलती पर पर्दा डालकर मेजर चंद्रकांत से इस बात को छुपा लेता है। बदनामी के डर से बिमला खुदकुशी कर लेती है। रज्जो बिमला से मिलकर ट्रेन में वापस जा रहा है जब एक आदमी उसके कंपार्टमेंट में घुसकर उसका खून कर देता है। ये कोई और नहीं बिमला का भाई है। पुलिस से बचते बचते कहां पहुंच जाता है? चंद्रकांत के घर। उन्हीं चंद्रकांत के घर जिनके बेटे का उसने अभी अभी कत्ल किया है। क्या होता है जब चंद्रकांत को ये बात मालूम होती है? यही है दिलचस्प कहानी ऊंचे लोग फिल्म की। इस फिल्म में मोस्टली मेल एक्टर्स थे, वो भी सिर्फ 3, अशोक कुमार, राजकुमार और फिरोज खान। फिरोज उस वक्त फिल्मों में नए नए आए थे लेकिन अपनी एक्टिंग से उन्होंने ऑडियंस को काफी इम्प्रेस किया। इस फिल्म के बारे में एक मशहूर किस्सा है कि राजकुमार ने अपने यूनिक अंदाज में फिरोज से कहा कि मैं एक्टिंग करने में तुम्हें सलाह दूंगा, गाइड करूंगा। तो फिरोज ने उनसे साफ कहा, शुक्रिया, लेकिन आप अपना काम करें और मैं अपना करूंगा। इस बात से राजकुमार नाराज नहीं हुए बल्कि फिरोज खान को शाबाशी दी और कहा कि हमेशा इतने ही कॉन्फिडेंस से काम करना, तुम बहुत आगे जाओगे। और हुआ भी यही। 2 दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने पर भी ये फिल्म फिरोज खान की पहली बड़ी हिट साबित हुई और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऊंचे लोग को एक शाम YouTube पर जरूर देखिए, फिल्म आपको अच्छी लगेगी। राजेश खन्ना की पीक पॉपुलैरिटी के दिनों में उनका कार्टर रोड का बंगला आशीर्वाद एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था। बाहर फैंस की लाइन लगी रहती थी। आशीर्वाद के पते पर खून से लिखे हुए खत आते थे। लड़कियां उनकी फोटो से ही शादी कर लेती थी और उनकी सफेद गाड़ियों को रेड लिपस्टिक से पूरा भर देती थी। क्या क्रेज था! और लड़के वो तो बस उनके जैसा बनना चाहते थे। राजेश खन्ना का फेवरेट गुरु कुर्ता उस वक्त का हॉटेस्ट फैशन ट्रेंड बन गया था। ये कुर्ते डिजाइन करते थे बलदेव पाठक, जो वैसे तो एक कार डीलर थे, पर गेटवे ऑफ इंडिया के पास उनकी टेलरिंग शॉप श्रीमान कॉस्ट्यूम्स काफी चला करती थी। बहुत सारे गुरु कुर्ते बिकते थे। साल 1979 तक उन्होंने ही राजेश खन्ना के कुर्ते डिजाइन किए। और क्या आप जानते हैं, बलदेव पाठक पॉपुलर एक्ट्रेस दीना पाठक के पति थे और एक्ट्रेसेस सुप्रिया पाठक और रत्ना पाठक शाह के फादर थे। कॉमेडियन जॉनी वॉकर का असली नाम था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। उनका जन्म 1924 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था और जॉनी वॉकर को मिलाकर घर में 12 भाई बहन थे। ये तो शायद आप जानते होंगे कि जॉनी वॉकर एक बस कंडक्टर हुआ करते थे और बस स्टॉप अनाउंस करने के अपने अनोखे अंदाज की वजह से नोटिस हो गए और फिल्मों में आए। पर क्या आपको मालूम था कि दर्जनों फिल्मों में शराबी का रोल करने वाले जॉनी वॉकर शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे। पिछले संडे मैंने आपसे पूछा था कि मिली फिल्म में अमिताभ बच्चन का क्या नाम था। इसका आंसर है शेखर दयाल, एक जिंदगी से नाराज आदमी जो मिली से मिलकर हंसना सीखता है। आज का सवाल है ये, ऋषि कपूर और जीनत अमान ने सिर्फ एक ही फिल्म में साथ काम किया था। आपको बताना है वो कौन सी फिल्म है। याद कीजिए, फिल्म के गाने सुपर हिट थे, स्पेशली ये वाला बहुत इंटरेस्टिंगली शूट हुआ था। I'll meet you next Sunday in फिल्मी मुनिया की फिल्मी दुनिया। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप रॉकिंग।